बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जी नाजरीन, अब हम आज अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंसर्ट टैब के बारे में होगा। पहले हमने होम टैब के बारे में सीखा, जाना, आपका जायजा लिया हमने, और ये होम टैब के बारे में ओवरव्यू लिया। और अब इसके बाद इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारा जो है बॉक्स है वो पेजेस का है। पेजेस के बारे में डिटेल से बयान किया करेंगे हम। कवर पेज इसमें सबसे पहले आता है। कवर पेज, अगर फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा अपने ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल अपना नोट्स बनाए हुए हैं, अपनी कोई बुक तहरीर की है, अपनी बुक टाइप की है, तो उसका कवर पेज देने के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा कि आपने उस पहले पेज की डिजाइनिंग और कवर पेज क्या देनी है। तो देखते हैं, हम कवर पेज को ओपन किया है। कवर पेज में बहुत सारी डिजाइनिंग्स हैं। ये सबसे पहले है ऑस्टन बैंडेड पैचसीट। इसी तरह के और भी बहुत सारे कवर पेजेस हैं। इसमें से आप अपने पसंदीदा कवर पेज को सेलेक्ट करके वहां पे कवर पेज पहला दे सकते हैं। ये सबसे पहले चले हमने ले लिया है डॉक्यूमेंट टाइटल। आप अपने नोट्स जिस टॉपिक के, जिस सब्जेक्ट के बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट टाइटल लिखें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अपनी बुक लिखी है इस्लामिक स्टडीज पर, तो इस्लामिक स्टडीज। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल जो है वो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे डिजाइनिंग में आएंगे। यहाँ पे जिसने वो बुक लिखी है, आप अपना एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपके इसके नीचे वाले पेज से स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आपके नोट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। जी तो नाजरीन, ये कवर पेज के बारे में आपने जाना। कवर पेज वो होता है जो आप बहुत ज़्यादा पेजेस पे मुश्तमिल अपनी बुक है उसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला जो पेज होता है उसे डिज़ाइन करना होता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन देख लें, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस, आप यहाँ से भी अपने कवर पेजेस जो हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। और रिमूव करंट कवर पेज, आप अपने आपको अगर अपना ये कवर पेज पसंद नहीं आया तो आप अपने इस कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला कवर पेज जो था, मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मैं कवर पेज पे आऊंगी और यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज को सिलेक्ट करूंगी, तो मेरा कवर पेज जो है वो हाइड हो चुका है या डिलीट हो चुका है। ये उसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, एक पेज पे काम कर रहे हैं, वैसे तो आप यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाते जाते इस तरह आपका खुद एंटर करके नीचे जाना, नेक्स्ट पेज पे जाना, ये थोड़ा सा वक्त तलब काम है। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊं या चला जाऊं, तो आप यहाँ से यहीं से अपने ब्लैंक पेज को सिलेक्ट करेंगे और अपने नेक्स्ट पेज 2 पे, जी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 2। अब आप अपने दूसरे पेज पे हैं। टोटल आपके पास 2 पेजेस हो चुके हैं और यहाँ से आप दूसरे पेज पे पहुंच चुके हैं। और इसके बाद अगर आप तीसरे पेज पे भी जाना चाहते हैं, तीसरा पेज लेना चाहते हैं, तो ये लीजिए, आपके पास थर्ड पेज भी आ चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि आपने कितने पेजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। टोटल 3 पेजेस हैं। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और यहाँ से ये तीसरा पेज हो गया है। इसी तरह आप जितने चाहें यहाँ से पेज ब्लैंक ले सकते हैं। जी उम्मीद करती हूँ आपको ब्लैंक पेज भी समझ आ गया होगा। अब पेज ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी तो पेज ब्रेक का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप
अपना जिस पेज पे लिख रहे हैं उसी पेज को तोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे एक पैरा लिखते हैं, फॉर्मूला की मदद से हमने अपना एक पैरा लिखा है। पैरा लिखते वक्त आपके पास ये एक पैरा है, इसे आप अपने एक पेज पे रखना चाहते हैं और लेकिन दूसरा पैरा वो अपने आप नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो अपने कर्सर को इसके स्टार्ट में रखें और यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो ये जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अगले पेज पे पहुंच जाएगा। मैं जूम आउट करके आपको दिखा सकती हूँ कि जो आपने पहला पेज जो है वो लिखा था, पहला पैराग्राफ, वो आपके पहले पेज पे है और उसके बाद आपने पेज ब्रेक किया है, अपने नेक्स्ट पैराग्राफ को अगले पेज पे लेके गए हैं, तो ये पेज ब्रेक की मदद से नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। जी, तो ये हमारा था पेजेस का बॉक्स। इसके बाद अब हम आते हैं अपने टेबल्स वाले बॉक्स में। तो टेबल्स वाले बॉक्स में आपने अगर टेबल्स के अंदर अपने टेक्स्ट लिखना होता है, अपने टेबल्स बना के उसके अंदर नंबरिंग देनी होती है या कुछ भी होता है, आपको टेबल चाहिए होते हैं, तो आप टेबल मेन्यू को क्लिक करें। यहाँ से आपको जितने टेबल चाहिए, मैं 1 मिनट आपको जूम आउट करके जूम इन करके दिखाती हूँ। जी, यहाँ से मैं टेबल पे जाती हूँ। यहाँ से मुझे जितने टेबल्स चाहिए, जितनी रोज चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल चले हम ये देख लेते हैं, आपको कुछ भी समझाने के लिए मैं एक टेबल जैसे कि 4 का टेबल हो गया है, हमने वो लिखना है, टाइप करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 4 के टेबल के लिए और अपने बॉक्स को बॉक्सेस को इधर 4 मल्टीप्लाई 4, नेक्स्ट आएंगे 4 1s are 4 2s are 8, sorry 8 4 3s are 12। जी, इसी तरह करके आप अपने जो टेबल है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या टेबल के अलावा भी आपको बहुत सारी उसके बॉक्सेस की ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा इंसर्ट में आऊँगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंसर्ट टेबल। अगर आप यहाँ से इंसर्ट अपने टेबल को लेने के बजाय डायरेक्ट आप जितने टेबल लेना चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स का जो है कितने कॉलम्स लेंगे और नंबर ऑफ रोज और कितनी रोज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 कॉलम्स और रोज की जगह पे भी 5 रोज करते हैं और इसे ओके करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास इतने 5 रोज और 5 कॉलम्स आ चुके हैं। जी बिल्कुल आ गए हैं हमारे पास। अब हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ से आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको आप वाइट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे जहाँ पे मर्जी जितना मर्जी आप चाहें अपने बॉक्सेस को कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल में आप अपने खुद से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अगर आप वहां से ऊपर में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको एक आध कॉलम चाहिए या फिर रो चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से इस टेबल को, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है ड्रा टेबल को और यहाँ पे मैं टेबल को ड्रा करूंगी। हमारा टेबल जो है वो ड्रा हो चुका है। इसके अंदर आप
जितने भी चाहे कॉलम जो है और रोज हैं उन्हें ड्रा कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारे पास इतने कॉलम रोज ड्रा हो चुके हैं। ये ड्रा टेबल इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ड्रा टेबल में इरेजर, जब हम ड्रा टेबल करते हैं तो हमारा जो लेआउट ऑप्शन होता है वो खुद ब खुद लेआउट टैब टेबल डिजाइन ये खुद ब खुद ऊपर हो जाता है। जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम अपने इरेजर, यहाँ से आपने इरेजर को लेके कोई भी कॉलम या फिर बॉक्स है उसे इरेज करना है। तो आप यहाँ से इरेजर लें, यहाँ से अपने किसी भी कॉलम को जितना आपने इरेज करना है वो हो चुका है, इसे सिलेक्ट करें इरेजर को, और जितने कॉलम्स पे आप अपनी इरेजर को लेके जाएंगे उतने कॉलम जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। जी, ये देखिए, कॉलम्स को सेट करने का, मैनेज करने का एक आसान तरीका है जी। उसके बाद हम इंसर्ट में दोबारा जाएंगे। ये टेबल्स का जो ऑप्शन होता है, ये मेन्यू होता है, ये बहुत ही लंबा होता है और इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस होती हैं हमारी आसानी के लिए, हमारे वर्क में आसानी के लिए, ताकि हम यहाँ से चूज करें और अपना काम कर सकें। जी, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट, हम जाएंगे अपने किसी भी पैराग्राफ की तरफ, हम इरेजर को अनसिलेक्ट करेंगे और यहां से अब अपने पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। जी, यहाँ पे अपना कर्सर रखें, इंसर्ट में जाएं। अगर आप अपने ये एक्सेल स्प्रेडशीट, अब एमएस एक्सेल पे तो हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी आसानी के लिए वर्ड ऑफिस में भी ये काम आए, एक्सेल का काम इसमें जिसमें हम फॉर्मूलाज लगा के अपने काम को आसान कर सकें, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेल स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं एक खाली जगह, खाली पेज यहाँ से लूंगी, किसी खाली ब्लैंक पेज की तरफ आऊंगी जहां पे मैं अपना कर्सर रख के नेक्स्ट स्प्रेडशीट को सिलेक्ट कर सकूंगी। तो यहाँ से टेबल, और टेबल में एक्सेल स्प्रेडशीट, तो हमारी जो एक्सेल स्प्रेडशीट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसके ऊपर हम एक्सेल की तरह काम कर सकेंगे। जी, हमारी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट जो है ओपन हो चुकी है और ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही हमारा काम कर रहा है। हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं ये हमारा वर्क है, और उसके बाद जो भी आप एक्सेल में वर्क करते हैं वो आप एमएस वर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं। इसके शीट्स, इसमें सेम वही वर्क है जो आप वहां पे करते हैं। जी, तो अगर इसको आपने वापस लेके जाना है दोबारा एक्सेल वर्ड ऑफिस की तरफ, तो हम साइड पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपने वर्ड ऑफिस में आ जाएंगे और ये जो स्प्रेडशीट है ये इसी के ऊपर चस्पा हो गई है, इसके ऊपर लेबल हो गई है। और अगर हम दोबारा वर्क करना चाहते हैं, इस पे दोबारा क्लिक करें तो हमारी जो है इससे दोबारा ले जाना पड़ेगा वहां पे। जी, तो नेक्स्ट हमारी है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में चलते हैं जी, जिसके ऊपर आप बने बनाए टेबल्स हैं वहां से ले सकते हैं। जैसा कि आपने कोई कैलेंडर बनाना है, यहाँ पे हम कैलेंडर को चूज कर रहे हैं। ये हमारे पास एक डिजाइनिंग है क्विक टेबल की, बना बनाया टेबल हमारे पास आ चुका है। ये मई का महीना है और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो डेट है क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो मई 2000, अब इस वक्त जो हमारा ईयर चल रहा है वो 2023 है, 2023, तो हम ऐसे करेंगे 2023 साथ लिखेंगे
और यहाँ से हम अपना ओरिजिनल कैलेंडर यहाँ से देख सकते हैं कि वाकईतन हमारा जो मई में था अगस्त जी मई 2023 इसमें मंडे को हमारी यकम थी, तो मंडे से हम स्टार्ट करते हैं और टैब का बटन दबाऊंगी, नेक्स्ट पे पहुंच जाऊंगी। हम अपनी इस तरह बार बार करने के की बजाय अगर आप इस तरह कर लें, इसको डिलीट किया और बाकी सबको सेलेक्ट किया, ये काम मुश्किल है थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर वक्त हमारा टाइम लेता है ये काम, तो हम फिर हाथ से करना ही मुनासिब समझेंगे, कॉपी पेस्ट का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना कैलेंडर रेडी तकरीबन कर चुके हैं। ये टैब की मदद से मैं नेक्स्ट अपने टेबल में जा रही हूँ, अपने नेक्स्ट सेल में जा रही हूँ। जी, तो इसी तरह आप अपने टेबल को मुकम्मल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा कैलेंडर जो मई का मंथ की जो डेट्स हैं वो बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। तो आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि जब भी हम इस तरह का टेबल का या कुछ भी ऑप्शन ओपन करते हैं तो ऊपर टैब एक शो होने लग जाता है टेबल डिज़ाइन का और टेबल लेआउट का। तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन जो है इसको ओपन करके टेबल का डिज़ाइन, अब उनका कहना है कि आप इस तरह का डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन यहाँ से अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो हमने ये डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है। चलिए जी चलते हैं अब हमें अपने इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्विक टेबल में इसी तरह हमारे जो है डिजाइनिंग इनकी जो है वो चेंज है, बाकी ये इसी तरह कैलेंडर्स या कुछ भी अब आप अपना टेबल बनाना चाहते हैं किसी भी तरह का, अक्सर बाज़ औक़ात में ज़्यादातर स्कूल्स में इस तरह करना पड़ता है कि हमें बुक्स बनानी पड़ती हैं, बच्चों का वर्क बनाना पड़ता है, बच्चों के पेपर्स बनाने पड़ते हैं, तो हमें इस तरह के टेबल्स की ज़रूरत होती है। डिज़ाइनिंग के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जी। तो इसी टेबल का अभी नेक्स्ट हिस्सा जो है, जो कि हम टेबल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे पास टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट ये शो होता है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला शो होता है। इसका कलर भी इस वजह से ब्लू है कि हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, टेबल को टेबल के अंदर रखा हुआ है ताकि ये डिज़ाइन हमें यहाँ से हम इनको ओपन करके मुख्तलिफ डिज़ाइन और जो ऑप्शंस हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेआउट को भी ओपन करें तो ये भी टेबल्स के मुतल्लिक ही सारा कुछ है। तो यहाँ से हम जब साइड पे क्लिक करते हैं, टेबल के बाहर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल डिज़ाइन और लेआउट बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, वो रिमूव हो चुका होता है क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम यहाँ से इंसर्ट में जाके टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो ये दोबारा डिज़ाइन और लेआउट शो होने लगता है हमारे पास टेबल। जी नाज़रीन, अब इजाज़त चाहते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे लेक्चर में टेबल मेन्यू की समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट जो हम टेबल डिज़ाइन और लेआउट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, आपको इसका लेक्चर देंगे, आपको क्लास देंगे। तब तक के लिए
आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।